नमस्कार, आप सब देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये है मतदाता मंच। आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है मिस्टर राकेश कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीकर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि एज अ CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका पूरे इलेक्शन प्रोसीजर में क्या रोल रहता है? एज CEO मैं स्वीप का नोडल अधिकारी हूँ, क्यों मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा मुझे पदेन इसका स्वीप का नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। स्वीप में समस्त गतिविधियाँ हमारे टीम के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। इसी के साथ साथ चुनाव में अन्य और भी कई प्रकोष्ठ जिसका मुझे OIC बनाया गया है। तो चूँकि ये स्वीप एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जुड़े, और जिनका नाम मतदाता सूची में है वो सभी लोग मतदान के दिन मतदान अवश्य करें। इसके लिए हम अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करते हैं। जैसे जब मतदाता सूची में नाम जुड़ाने का कार्यक्रम चल रहा होता है तो हम ये प्रचार प्रसार करते हैं कि जिन की आयु 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की हो जाती है वो अपना नाम जुड़वाएं, क्योंकि आज भी काफ़ी इलाकों में जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, कम्युनिकेशन नहीं है या लिटरेसी कम है, वहाँ पे अज्ञानता के कारण नाम नहीं जुड़वा पाते हैं। तो जो लड़कियाँ जिनकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है, 1 अक्टूबर को हो गई है अभी, वो इस विधानसभा के लिए जुड़वाने के लिए पात्र हैं। और ये हमारा सारा जो प्रोसेस हमने पूरा भली भांति अच्छा किया है। हमारे ज़िले में 8 विधानसभाएं हैं जहाँ पे हमने सभी जगह ये प्रचार प्रसार के माध्यम से नाम जुड़वाए हैं। दूसरा होता है कि जिनका नाम मतदाता सूची में आ गया है वो मतदान के दिन सही मतदान करें। जैसे हमारे स्टेट में आचार संहिता लग गई है 9 अक्टूबर से, और हमारे यहाँ पे 25 नवंबर को चुनाव जो है वो होने हैं। तो इसके लिए जो मतदाता घर पे रहते हैं, घर पे रहने के बावजूद भी मतदान नहीं करते हैं, जैसा पहले ट्रेंड रहा है, हमने प्रत्येक बूथ का विश्लेषण किया, हमारे टीम के माध्यम से सर्वे किया कि कुछ लोग जो उम्रदराज हैं या दिव्यांग हैं या अन्य कहीं बाहर रहते हैं। तो 2 कारण हमने खोजे कि एक तो वो जो मतदान के दिन घर पे रहते ही मतदान नहीं करते हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी। हमने पाया कि जो लोग मतदान के दिन घर पे तो रहे पर मतदान नहीं किया, वो 2 तरह की कैटेगरी हमारे सामने आई कि जो 80 या 90 एज के आसपास हैं, जो अस्वस्थ महसूस करते हैं या मतदान केंद्र पे जाना सहज महसूस नहीं करते हैं, वो मतदान नहीं कर पाए थे। दूसरा, जो विशेष योग्यजन दिव्यांग लोग थे वो मतदान के दिन मतदान करने नहीं गए थे। तो इस बार निर्वाचन आयोग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करी गई है कि जो 80 साल के हो गए हैं, उससे ऊपर हैं, और जो विशेष योग्यजन हैं उनको वोटिंग फ्रॉम होम, घर से मतदान करने की सुविधा दे दी गई है। तो स्वीप के माध्यम से हमने इसका प्रचार प्रसार किया है। हमारे 8 विधानसभाओं में टीमों ने ये काफ़ी लोगों को बताया है कि ये सुविधा निर्वाचन आयोग के माध्यम से आपको दे दी गई है, इसलिए आप सभी लोग मतदान करें। और BLO के माध्यम से घर घर जा कर के 12 घय बंटवाए जा रहे हैं। 12 घय भर कर के वो ये कहते हैं कि हम मतदान घर से करेंगे। जब ये 4 नवंबर तक सारी सूचनाएं आ जाएंगी, उसके बाद हमारे जो पोलिंग पार्टी हैं जो इसके लिए होम वोटिंग के लिए बनाई गई है, वो घर घर जाएंगे जिनको मतदान करना है और उनसे घर से मतदान करवाएंगे और वापस ARO की वहाँ RO के मुख्यालय पे लाके वो जमा कराएंगे। ये चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि एज वृद्धावस्था के कारण और विशेष योग्यजन वो किसी भी कंडीशन में मतदान करने से वंचित नहीं रहें। क्योंकि वोटर टर्नआउट अगर कम रहता है तो ये माना जाता है कि लोगों का रुझान नहीं है मतदान करने में। तो चुनाव आयोग ये चाहता है कि जो स्वस्थ हैं, 80 से बिलो हैं, वो तो मतदान केंद्र पे जाके करें, और जो 80 से अबो और जो विशेष योग्यजन हैं वो मतदान केंद्र पे जाकर वो घर से वोटिंग करें। इसी के साथ इस बार एक और विशेष व्यवस्था करी गई है कि अनिवार्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे रहते हैं, क्योंकि अनिवार्य सेवाओं में छुट्टी नहीं होती। वैसे तो जो है कमीशन के निर्देशानुसार चुनाव के दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज सब छुट्टी होती है, फैक्ट्री आदि में छुट्टी घोषित की जाती है, सवैतनिक अवकाश मिलता है। परंतु अनिवार्य सेवाएं जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, फायर ब्रिगेड है, या अन्य जैसे रोडवेज के चालक परिचालक हैं, ये अनिवार्य सेवाओं में आते हैं, उनकी छुट्टी नहीं हो पाती है। तो इस बार कमीशन ने सोचा, क्योंकि उनको पोस्टल बैलेट वैसे
जारी नहीं कर सकते जैसे लोग पोलिंग पार्टी में जाते हैं, क्योंकि पोलिंग पार्टी में जाने वाले कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट जारी किया जाता है और वो उसके माध्यम से मतदान कर देते हैं। लेकिन अनिवार्य सेवाओं में चूँकि उस दिन ड्यूटी पे रहते हैं, ये व्यवस्था पहले होती नहीं थी, तो इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था करी है कि चुनाव से पहले 3 दिन उनको एक समय दिया जाएगा और प्रत्येक विभाग का नोडल अधिकारी अपने विभाग के इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारियों की सूची बनाएगा, उनको 12 घय देगा, 12 घय भरवा करके पूरी सूची बना करके और आरओ को देगा और आरओ के माध्यम से उनको जो है मतपत्र प्रदान किए जाएंगे और 3 दिन वहाँ जो हमारी पोलिंग पार्टी होगी वो किसी भी दिन जो इसका कार्यक्रम जारी किया जाएगा उस दिन वो जो पोलिंग वोटिंग सेंटर पीवीसी है जो एक विधानसभा में एक होगा वहाँ आकर के मतदान कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कितना प्रयास हुआ है। अब ओईटी लोग मतदान करेंगे, दिव्यांग लोग मतदान करेंगे, अनिवार्य सेवा में वो लोग मतदान करेंगे और जो सर्विस में है जो पोलिंग पार्टी में जाएंगे, अन्य सेक्शंस में जो आज वो व्यस्त रहते हैं तो उनको पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा। इसी के साथ जो आर्मी में है, जो सर्विस वोटर बोलते हैं, उनको भी जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ईटीपीबीएस के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे स्वीप गतिविधि के माध्यम से बताते हैं लोगों को। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, अन्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य अनेक गतिविधियां हम आयोजित करते हैं। उसका कारण ताकि लोग आ जाएं और उसमें हमारी बातें बताते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। इसमें इस बार आपने देखा होगा, आपने भी बहुत इसमें पार्टिसिपेट भी किया है कि ईवीएम से लोग मतदान कैसे करें, ये बताने के लिए हमारे 2 तरह की जो है गतिविधियां हैं। एक तो प्रत्येक आरओ के मुख्यालय पे ईडीसी है, तो वहाँ क्या होता है, जो स्टैटिक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है वहाँ ईवीएम रखी हुई है, डेली लोग आते हैं, ईवीएम से मतदान कैसे करें ये करके देखते हैं। वहाँ पे सीयू बीयू वीवीपैट वहाँ पे है। एक है मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन है, एमडीवी है, वो उसका रूट चार्ट बनाया हुआ है माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम बनाया हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में ये हमारा एक एमडीवी चलती है। उसके चलने का उद्देश्य ये है कि सभी लोग ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया को समझें ताकि वहाँ समय खराब नहीं हो, कोई मतदान के समय बाधा नहीं हो, मतपत्र खारिज नहीं हो, वो बटन सही दबाएं खराब नहीं हो, वीवीपैट में कैसे उसको देखते हैं, वो देखने की प्रक्रिया बताते हैं। यानी चुनाव को वो साफ़ सुथरा बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, बिल्कुल लोगों को अच्छा लगे, सुविधायुक्त बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसमें पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था कराई जा रही है। विशेष योग्यजन के लिए वहाँ जो उनके व्हीकल रखे जाते हैं, जो दिव्यांग व्हीकल होते हैं, साइकिल पे बाइसिकल रखे जाते हैं ताकि वो आराम जाके मतदान कर सके। महिलाओं के लिए रो बनाई जाएगी, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए वहाँ बिल्कुल बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो एक हेल्पिंग डेस्क स्थापित किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति पूछे उसको पूरी सूचनाएँ बता दें। जो प्रदानशील महिलाएँ होती हैं उनकी पहचान के लिए वहाँ एक हमारे आंगनबाड़ी या महिला अधिकारिता विभाग से एक महिला की नियुक्ति वहाँ की जाती है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव में सभी लोग मतदान करें, कोई मतदान करने से वंचित नहीं रहे। ये माहौल बनाने के लिए सभी को टच किया गया है, सभी को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया है ताकि योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाए और चुनाव भली भांति संपादित हो। आपने ये भी देखा होगा कि नाम जुड़ाने के लिए जो है पहले फॉर्म 6, 7, 8 भरने की व्यवस्था थी, आज भी है ऑफलाइन, परंतु जब निर्वाचन आयोग ने देखा कि सारा यूथ आजकल जो आईटी फ्रेंडली हो गया है तो इसके लिए अलग अलग तरह के एप्लीकेशन ऐप जारी किए गए। जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसके माध्यम से घर बैठा नाम जुड़ा सकता है। केवाईसी आपका जो है नो योर कैंडिडेट, तो इसमें क्या है, अगर कोई मतदाता है वो किसको मतदान करूं ये वो देखने के लिए अगर चर्चा करना चाहे, खुद से विश्लेषण करना चाहे, तो नॉमिनेशन के समय जो कैंडिडेट का जो विवरण होता है, जो शपथ पत्र होता है, सारा विवरण हम लोग क्या है डेली शाम को ऑनलाइन अपलोड करते हैं। वो सर्वर के माध्यम से ऑटोमेटिक इस ऐप में आ जाता है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता देख सकता है कि इस जो कैंडिडेट जिसने नॉमिनेशन भरा है इसका क्या बैकग्राउंड है, तो अपना एक माइंड सेट करता है कि मुझे किसको मतदान करना
चाहिए। ऐसे ही चुनाव के समय बहुत बार शिकायतें आती हैं कि साहब वहाँ आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ जेल लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए सी विजिल ऐप डेवलप किया गया, क्योंकि सी विजिल ऐप से पहले यद्यपि सारी गतिविधियाँ होती थी पर कमीशन को ऑन एट द टाइम देख नहीं पाता था, उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा था। तो आज सी विजिल ऐप के माध्यम से एक ऐसा रोटेशन दे दिया, 100 मिनट का टाइम टेबल दे दिया कि जहाँ भी इसको शिकायत मिलती है वो उस शिकायत पॉइंट के चारों 20 फीट या मीटर के दायरे में जाकर के वो उसको रिकॉर्ड करेगा, अपलोड करेगा और सीधा का सीधा RO/DO तक वो जाएगा, वहाँ से मॉनिटर होगा और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जाए या सेक्टर ऑफिसर जाए या RO द्वारा अन्य को नॉमिनेटेड व्यक्ति वहाँ जाएगा, उसका डिस्पोज करेगा, डिस्पोज का अपलोड करेगा सी विजिल पे। तो वो सारा चीज़ ऑनलाइन दिख रही है, यानी आपको हर शिकायत का समाधान ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। इट मीन्स अब आपकी आचार संहिता 100% लागू हो रही है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए सक्षम ऐप जारी किया गया है। तो ECI ने एक IT में बहुत बड़ा एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, मैं कहूँ बहुत अगर दूरदर्शी कदम उठाया है। तो इसको हर व्यक्ति जो आज IT फ्रेंडली है, आज हर व्यक्ति लिटरेट है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आज हमने कार्यक्रम किया है, तो कॉलेज में जो बच्चे हैं जनरली अबव 17 ईयर्स होते हैं, तो सभी का मतदाता सूची में नाम लिखाना अनिवार्य होता है, लिखाना चाहिए। आज काफ़ी बच्चों ने येस किया कि हाँ हमने लिखवाया है। और हमने इसके लिए और बताना चाहूँगा, हमने जितनी कॉलेज हैं उसमें कैंपस एम्बेसडर बनाए हैं। उनका यही काम होता है कि वो वहाँ कैंपस में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि सभी मतदाता बने, नाम जुड़ाएं और मतदान के दिन मतदान करें। नहीं केवल खुद करें बल्कि उन परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में बताए, मतदान करने के लिए प्रेरित करें। तो इससे अपना वोटर टर्नआउट बढ़ता है। ये काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं, विकासात्मक कदम भी आयोग ने उठाए हैं। और निर्वाचन आयोग के निर्देशों में जो प्रत्येक स्टेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, राजस्थान के अपने CO साहब, उन्होंने पूरे ज़िले में, सभी ज़िलों में निर्देश जारी किए हैं और उनकी पालना के लिए सभी जिला कलेक्टर जो होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उसके अंडर में जब भी विधानसभा RO रिटर्निंग ऑफिसर SDM होते हैं वो चुनाव संपादन की प्रक्रिया निभाते हैं। जिले में ADM साहब होते हैं, जब मैं CO हूँ, अन्य अभी RS ऑफिसर हैं, वो अलग अलग सेल की OIC बनते हैं। मतदान दलों का गठन करना, रवानी करना, ट्रेनिंग कराना, बहुत सारे काम है। बड़ा एक व्यवस्थित काम होता है और सभी को ड्यूटी अलॉट की जाती हैं और अच्छे से ड्यूटी का निर्वहन किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा चुनाव अच्छे से होते हैं। मतलब कभी भी कोई कार्यक्रम लेट नहीं होता, ऑन टाइम होता है, क्योंकि चुनाव में कभी विलम्ब नहीं हो सकता, कभी टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते। जो टाइम दिया उसको आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा और उसी समय काम होते हैं। तो हमारा अच्छा प्रयास है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया और आपने इस तरह से हमसे ये बातें पूछी हैं। आप भी इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको अगेन धन्यवाद। थैंक यू। लोकतंत्र का करे सम्मान, देकर अपने मतों का दान। मतदाता मंच, ओनली ऑन 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।